नमस्कार दर्शकों, मैं फार्मर जर्नलिस्ट लीना शर्मा आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रही हूं जो कि जड़ी बूटियों का बहुत ज़्यादा अनुभव रखते हैं और हमारे सुंदरनगर से संबंध रखते हैं, मंडी सुंदरनगर से। तो आइए जानते हैं इनसे कि ये किस तरह का जो भी हमारे जड़ी बूटियों का जो अनुभव हमें बताएंगे वो किस तरह का है और कौन सी जड़ी बूटी का जो है हमें अनुभव देंगे। फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे औषधीय पौधे के बारे में बताना चाह रहा हूं जो अपने आप में एक अनूठी सामर्थ्य लिए हुए है। यह एक पौधा है, इसका नाम है अपामार्ग। हिमाचली भाषा में इसे पुटकंडा भी कहते हैं और कई जगह इसको चिरचिट्टा के नाम से भी पुकारा जाता है। इसका जो पत्ता है, फूल, जड़, तना, इसका जो पंचांग है, इसका प्रयोग कई अनूठी औषधियों में किया जाता है। और पुराने प्राचीन काल में हमारे साहित्य में इसका विवरण मिलता है कि जितने हमारे सिद्ध ऋषि योगी थे वो इसके ऊपर लगने वाले बीजों से खीर बनाते थे और वो जो खीर थी वो बकरी के दूध में बनाई जाती थी, जिससे खाने से कई दिनों तक भूख नहीं लगती थी और शरीर में पुष्टता बरकरार रहती थी और वो अपनी साधना में तल्लीन रहते थे। इसका जो खास करके जो इसकी संहिता है, इसका प्रयोग बुध ग्रह की शांति के लिए भी विद्वज्जन करते हैं। और इसकी जो जड़ है, जब कई बार व्यक्ति जो है बुध ग्रह द्वारा पीड़ित होता है तो इसकी जड़ को हरे कपड़े में बांध करके बाजू या गले में धारण किया जाता है। और इसकी जो पत्तियां हैं, इसका एक विशेष प्रकार का काढ़ा बनता है, जैसे आजकल आधुनिक भाषा में जिसे माइग्रेन कहते हैं। आधा सीसी का जो सर का दर्द होता है उसमें इस काढ़े का सेवन करवाने से रोगी को इस रोग से मुक्ति मिलती है। जी, यह जो पौधा है ये कैसे कैसे स्थानों में पाया जाता है, क्या आप बता सकते हैं? प्रायः यह पौधा लगभग समशीतोष्ण जो कटिबंध है वहीं पाया जाता है, क्योंकि इस पौधे के लिए लगभग सामान्य जैसा पर्यावरण चाहिए होता है। यह आधे हिमाचल में पाया जाता है। इसका जो नाम है वो क्या बताया आपने, मतलब कितने नाम है इसके? इसके अपने हिंदी वाङ्मय में इसके कई नाम हैं, जैसे अपामार्ग। अपामार्ग जो है वो अपार मार्ग का अपभ्रंश शब्द हुआ है, जिसे अपामार्ग कहते हैं। और कई जगह पर इसे चिचड़ा, चिरचिट्टा और जैसे अपने यहाँ हिमाचल में मंडी में खास करके इसे वांग के नाम से भी पुकारा जाता है। और जो वांग है वो वाक शब्द से लिया गया है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसकी दातुन करने से वाक सिद्धि होती है। व्यक्ति अगर 1 साल तक इसकी दातुन करता है और कभी झूठ ना बोले तो उसे वाक सिद्धि प्राप्त होती है। बहुत बढ़िया। तो गुरुजी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या महिलाएं भी इसकी दातुन करती हैं? मैंने सुना है कि महिलाएं इसकी दातुन करती हैं वैसे ज़्यादातर। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। अपने यहाँ जब महिलाएं कई प्रकार के जैसे व्रतोद्यापन करती हैं तो उसमें इसकी पूजा का, इसकी दातुन का बड़ा विशेष महत्व रहता है, क्योंकि इसमें आजकल समय अभाव के कारण महिलाएं जब भी ऋषि पंचमी का जो व्रत करती हैं तो इसकी 365 दातुन एक ही दिन में करती हैं। एक्चुअली ऐसा है कि इसकी जो दातुन है एक ऋषि पंचमी से लेकर के अगली ऋषि पंचमी तक साल भर इसकी दातुन करनी पड़ती है। तो इसकी दातुन करने से जो जाने अनजाने में जितने भी महिलाओं से जो न करने योग्य कार्य हो जाते हैं उसका प्रायश्चित होता है। तो प्रायश्चित संज्ञक जो व्रत है वो विशेष करके ये जो अपार मार्ग है इसके द्वारा ही उसकी संपन्नता मानी जाती है। तो दर्शकों, बहुत अच्छी जानकारी जो है इनके द्वारा हमें मिली है और इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि जो ये पुटकांडा जो हिमाचल प्रदेश के जंगलों में पाया जाता है, ये व्रत के लिए और सभी प्रकार के जो रोग है उसके लिए, कितने प्रकार के रोगों से मुक्ति इससे मिलती है। तो ऐसी ही जड़ी बूटी वाले पौधे के साथ में फिर से अगली वीडियो में हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।